का जो हमारा टॉपिक्स है वो कल लास्ट ईयर तो हमने होमोमॉर्फिक पढ़ लिया था। तो आज जो हम परम्यूटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, परम्यूटेशन और केलेस थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं परम्यूटेशन से। परम्यूटेशन होता क्या है? ठीक है, सपोज कि हमारे पास क्या है कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, ठीक है, जिसमें 1 1 ऑन टू मैपिंग होगी, वो बेसिकली क्या कहलाता है? परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, 1 1 ऑन टू मैपिंग परम्यूटेशन कहलाता है। अब देखो इसमें जो मैंने डिनोट कर रखा है इसको, यहाँ पे देखिए, है ना, 1 1 है, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये इसके कहलाते हैं इमेज। ओके, तो यहाँ पे सिंबल ऐसे बनता है, देखिए ABC जो हो गए एलिमेंट हो गए, और DF इसके EDF जो है इसकी इमेज थे, तो इमेज लिखे हुए हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है कि परम्यूटेशन F एंड G, ठीक है, डिनोट करते हैं इसे। हमारे पास सपोज क्या कहते हैं, परम्यूटेशन F और G है। ठीक है, दो मैंने क्या कहते हैं हम बनाने हैं किसमें, सेट में, जहाँ पर मेरे को देखा है क्या 1 2 3 4। क्लियर है? तो इससे क्या है, दो चीज़ बन रहा है, एक F बन रहा है, एक G बन रहा है। ठीक है, ये एक ग्रुप है जिसमें क्या है 1 2 3 4 के जो एलिमेंट्स हो चल रहे हैं, और उनके एलिमेंट्स के साथ साथ उनकी इमेज हमने दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे G1 है तो उसकी वैल्यू नीचे क्या दे रखी है 4, G2 है उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1, G3 की वैल्यू क्या दे रखी है, इमेज मतलब क्या दे रखी है 2, और G4 क्या है 3। ठीक है, मैं बेसिकली ये बता रही हूँ कि एक्चुअल में होता है क्या परम्यूटेशन। ठीक है, अब इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी मतलब अगर दो परम्यूटेशन, जैसे F और G दो परम्यूटेशन लिए हैं, वो आपस में बराबर हैं, तो क्या कहलाते हैं, इक्वल परम्यूटेशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मैंने लिखा ना F और G दो टर्म लिए हैं। ठीक है, इसमें देखिए F1 के जो एलिमेंट है वही G1 का भी है, सेम F2 का जो एलिमेंट है वही G2 का होगा, F3 का जो एलिमेंट है वही G3 का होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये पूरा मैंने डिनोट किया है, देख लीजिए, है ना, बराबर आ रहा है, F1 F2 के बराबर, F1 के बराबर G1 के बराबर, F2 G2 के बराबर, F3 G3 के बराबर आ रहा है, और F4 G4 के बराबर आ रहा है। इसी को कहते हैं इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, दो परम्यूटेशन इक्वल कब होते हैं? क्लियर है इतना? ओके, तो मीन्स F और G क्या है, इसमें डिनोट क्या कर रखे हैं हमें, GR और इक्वल परम्यूटेशन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट उसमें आता है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऐसा होता है जिसमें एलिमेंट्स और इमेज क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इफ़ अ परम्यूटेशन I ऑफ डिग्री n इन सच दैट I इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम एलिमेंट, वही कहा मैंने, एलिमेंट और जो इसकी इमेज है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो इनको कहेंगे आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्लियर है? ठीक है, इन्वर्स परम्यूटेशन मीन्स अगर हमारे पास कोई परम्यूटेशन दे रखा है, उसका इमेज एलिमेंट बन जाएगा और एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, इन्वर्स इमेज बन जाएंगे, तो इसे कहते हैं इन्वर्स परम्यूटेशन। जैसे यहाँ पे दिखा ना, B1 B2 इमेज वाली क्या हो गई, A1 A2 पे बन गई, बन गया नहीं बन गया, मीन्स इमेज क्या बन गई, तुम्हारे एलिमेंट्स बन गए, और एलिमेंट्स क्या बन गए हैं, इमेज बन गई, तो इसे कहते हैं इन्वर्स परम्यूटेशन। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम हैं प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन। ठीक है, दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट कैसे करें। क्लियर है? ठीक है, जैसे मेरे पास एक परम्यूटेशन मैंने F ले रखा है, दूसरा मैंने ले रखा है G। ठीक है, अब मुझे निकालना है FG। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए A1 के इमेज क्या है, B1 है ना, और G में B1 की इमेज क्या है, C1, तो A1 की इमेज यहाँ क्या बन जाएगी, C1। सेम केस A2 के लिए भी है, सेम केस A3 के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के कहते हैं प्रोडक्ट। अब एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे मैंने क्या ले रखा है, एक F और G ले रखा है ना। ठीक है, तो FG निकालना है मुझे। FG मतलब क्या होता है कि सॉल्व करेंगे तो FG मतलब क्या हो जाएगा कि F के जो एलिमेंट हैं और G का जो इमेज है वो आएगा। ठीक है, जैसे 1 के नीचे 2 है, ठीक है, और 2 के नीचे इमेज क्या है 1, तो यहाँ पे क्या गया 1। ऐसे 2 के नीचे 3 इमेज है, और 3 के एलिमेंट की इमेज क्या है यहाँ 2। ठीक है, सेम केस बराबर आ गया। ऐसे GF भी बराबर है। ठीक है, GF में भी क्या होगा, जो इमेज है वो एलिमेंट, और अब G से मल्टीप्लाई करना है F में, हाँ F से नहीं, G से मल्टीप्लाई करना है, तो G के हम एलिमेंट लेंगे और F के हम इमेज लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ बराबर भी आ रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर भी हो रहे हैं, तो ये इक्वल परम्यूटेशन भी है।
ओके। अब आया साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है कि जिसमें एक सर्कल टाइप का चलेगा, इसको सर्कुलर परमुटेशन भी कहते हैं, ठीक है। एक सर्कल टाइप का भी चलेगा, ठीक है। मीन्स जैसे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, इसकी मतलब एक साइकिल के हिसाब से चलेंगे तो इसे कहेंगे इसकी लेंथ। जैसे कि यहाँ क्या है 3 है तो इसकी लेंथ क्या कहलाएगी 3। इसमें कितने एलिमेंट है 4 तो इसकी लेंथ क्या कहलाएगी 4, ठीक है। अब सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, देखिए मैंने इसको लिखा है 1 2 3 4। कैसे, देखिए 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के एलिमेंट के बाद 3 इमेज आई, 3 एलिमेंट के बाद 4 आया, 4 के बाद फिर से क्या आया 1 आया। एक सर्किल चला नहीं चला, 1 2 3 4 चल रहा है ना, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। तो ये क्या है, एक सर्किल जैसा बन रहा है, तो इसलिए इसे क्या क्या है सर्कुलर या साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। साइक्लिक तब होगा जब क्या है, जो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट वही तुम्हारा लास्ट एलिमेंट या लास्ट इमेज शो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें दिखा ना, रिप्लेस्ड बाय द फर्स्ट वन, ठीक है। तो लास्ट इमेज जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगी, दोनों की वैल्यू क्यों नहीं सेम होनी चाहिए, ओके। तो ये बात हो गई थी हमारी साइक्लिक इमेज की। अब इसमें जैसे ही है 1 2 2 के बाद क्या रहा 2, 3 के बाद 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट के बाद इमेज क्या बन रही 1, तो इसका सर्किल क्या बन गया 1 2 3, ठीक है। तो इसको साइक्लिक फॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं ये डिटोट बता दिया, ओके। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है कि तो इसमें जो है हमारे जो लेंथ निकला वो क्या निकला है 3 और एलिमेंट जो है वो क्या है 6, ठीक है। अब देखिए 1 2 2 3 3 1, तो ये एक सर्किल बन रहा है ना, साइकिल बन रहा है, क्या बन रहा है 1 2 3 का एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले में क्या हुआ अनचेंज और चेंज, तो आपको दिख रहा होगा। अनचेंज मीन्स जिसकी इमेज और वो एलिमेंट जो है सेम है, लेकिन क्या है दूसरे वाले में क्या है चेंज हो रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है साइकिल बन रहा है, तो इसकी लेंथ बेसिकली क्या हो जाएगी 3, ठीक है। 6 नहीं होंगे, 6 एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा 6 एलिमेंट होंगे, ऐसी लेंथ 6 हो गई, ठीक है। परमुटेशन 6 का है लेकिन लेंथ कितनी है 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट जो है वो अनचेंज है, 3 क्या है चेंज्ड, ओके। तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना आप। नेक्स्ट जो है वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब ही जैसे बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे, ठीक है। दो साइकिल है, उनमें क्या है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा आपको, तो वो क्या कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। जैसे 1 2 है 5 6 है, दूसरे वाले में 1 3 4 5 6 है, लेकिन थर्ड वाले में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, तो ये नॉट डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं कहलाएंगे, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, जैसे मेरे पास दो साइकिल है, ठीक है। अब सीधी सी बात है साइकिल है तो इसे परमुटेशन फॉर्म में करूँगी मैं, पहले बताया ना मैंने कैसे करना है। तो 2 3 3 4 4 2 किया इमेज के साथ। अब दूसरे इसमें 5 3 3 1 1 2 2 5 कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए इसमें एलिमेंट क्या नहीं है 4, और पहले वाले में क्या नहीं है 1 और 5, तो मैंने इनको क्या ले लिया सेम सेम ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे क्या है सेम परमुटेशन बनाना है। एक 3 का लेंथ है, एक 4 का लेंथ है, इसलिए मैंने क्या कर दिया बराबर करके, ठीक है। अब 1 के नीचे 1 है, वहाँ 1 के नीचे कितना है 2, सेम वही FG वाला जो GF वाला बताया था, सेम प्रोसेस करनी है आगे को। तो आपका ये क्या मिल गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए दो सर्किल बन रहे हैं यहाँ पे, एक 1 2 2 1 का, तो मल्टीप्लाई करके हमारा दो साइकिल क्या बना, एक 1 2 और दूसरा क्या बना 3 4 5, ओके आंसर। अब नेक्स्ट में हमारा है कुछ नोट्स हैं, ठीक है। जैसे पहला है कि अ साइकिल ऑफ लेंथ 1 रिप्रेजेंट आइडेंटिटी परमुटेशन। अगर 1 है, जैसे कि 1 2 2 1 3 3 एग्जाम्पल में दे रखा है ना, 3 क्या है एक सेपरेट बन रहा है साइकिल, तो वो क्या कहलाता है आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। सेकेंड अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। अब 2 लेंथ वाला क्या कहलाएगा ट्रांसपोजिशन, क्लियर है। थर्ड इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइकिल परमुटेशन। इन्वर्स में क्या होता है कि ये इसके क्या करते हैं हम सबके क्या है टोटल इन्वर्स जो निकालना था उसमें हमने सबका पर्टिकुलर इन्वर्स ले लिया। अब उसके जो एलिमेंट्स है उनको क्या कर लिया हमने आगे पीछे कर लिया, जैसे 4 का 1 1 का 4, ओके। तो ये कहलाया आपका इन्वर्स परमुटेशन, ओके। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्थ,
एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। फाइनाइट नंबर क्या है, ट्रांसपोजिशन हो सकते हैं, मीन्स दो दो के जोड़े जो बनाए थे ना इससे पहले, वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, पेयरिंग। दूसरा है एलिमेंट द साइकिल रिमेन्स अनचेंज बाय चेंजिंग देयर पोजीशन। अब देखो साइकिल क्या है, चेंज करा है लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, देखिए 1 2 3 है, मीन्स 3 1 2, दो को आपस में क्या है, तीसरे को मतलब उसको एक सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर एनी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, ओके। नेक्स्ट है एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन ऑफ एन सब ग्रुप फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल जो परम्यूटेशन है वो कितना होगा, एन मल्टीपल्स होंगे, फॉर्म अ ग्रुप फॉर्म करेगा विथ परम्यूटेशन किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब एवरी परम्यूटेशन इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज डिसजॉइंट प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल मीन्स होता है कि नो एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है, जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा वो क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट साइकिल, ओके। इससे पहले वाले में बता रखा मैंने डिसजॉइंट साइकिल किसे कहते हैं, तो डिसजॉइंट साइकिल ही हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आया हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। दो डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ओके। अब नेक्स्ट ऑड एंड इवन परम्यूटेशन। ऑड और इवन आपको पता ही है, ऑड क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन जो 2 से डिवाइड होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म आता है इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है, इन रेगुलर पेयर, रेगुलर पेयर होते हैं और इरेगुलर पेयर होते हैं, ठीक है। इरेगुलर पेयर जैसे 1 2 2 2 3 1, इसको मैं अभी इसके नेक्स्ट जो है वो पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको, कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी बता दे रही हूँ कि इन्वर्जन होता क्या, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है, इरेगुलर जो पेयर्स निकलते हैं उन्हें कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। अब जैसे हर परम्यूटेशन के हिसाब से क्या कहते हैं, इन्वर्जन पता चलता है। तो अगर इवन है, इवन नंबर पे आया, मतलब से 2 इन्वर्जन है तो क्या कहलाएगा, इवन। 3 5 7 क्या हो जाएगा, ऑड, ठीक है। अब 2 ऑड या 2 इवन, ठीक है, 2 ऑड या 2 इवन इन्वर्जन होंगे तो वो बेसिकली क्या करेंगे, इवन परम्यूटेशन शो करेंगे, ठीक है। सेम अगर 2 इवन है या इवन और ऑड को हम परम्यूटेशन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या करेगा, और परम्यूटेशन करेगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इवन परम्यूटेशन होता है, ठीक है, ना कि ऑड। 1 आता है ना, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इवन परम्यूटेशन होता है, ना कि ऑड परम्यूटेशन। क्लियर है इतना। अब मैंने बात करी थी इन्वर्जन की, इन्वर्जन को मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। होता क्या है, देखिए जैसे मैंने एक वो लिया परम्यूटेशन, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स A1 A2 A3 है, दूसरा इमेज दे रखा है B1 B2 B3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट्स का डिफरेंस, दो और उसी के दो इमेज का डिफरेंस सेम साइन शो करेगा, मीन्स A2 माइनस A1 भी प्लस आ रहा है और B2 माइनस B1 भी प्लस आ रहा है, तो क्या होंगे, रेगुलर पेयर। अगर डिफरेंट साइन होंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, इरेगुलर पेयर। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा था ना पहले, 1 2 3 3 2 1, ओके। तो पहला पेयर 1 2 का ले लेते हैं और दूसरा इसके साथ का क्या है, इमेज का 3 और 2 का, है ना। तो माइनस किया तो हमारा क्या है, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा, तो ये पहला इन्वर्जन। सेकेंड वाले में 2 3 और 2 1 लिया तो ये दूसरा इन्वर्जन आ रहा है, ठीक है। थर्ड 1 3 और 3 1 का पेयर लिया तो ये तीसरा। इसलिए मैंने इनको क्या बोला था कि इसमें कितने इन्वर्जन है, 3 इन्वर्जन, ठीक है। तो पेयरिंग लेनी है, पेयरिंग के साथ उसके प्लस माइनस देखने हैं, अगर सेम साइन होंगे तो रेगुलर, रेगुलर हुए तो ये इन्वर्जन कहलाएंगे, ओके। तो इन्वर्जन के हिसाब से ही ऑड और इवन हम करेंगे, ठीक है। अब ये 3 था तो ऑड, सेकेंड हो गया तो सेकेंड इन्वर्जन, 2 इन्वर्जन हुआ तो इवन। अब आया लास्ट जो है इसका वीडियो का टॉपिक है केलेस थ्योरम, ठीक है। केलेस थ्योरम क्या होता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप जी डैश, ठीक है। मीन्स कोई भी फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है परम्यूटेशन ग्रुप का। आइसोमॉर्फिक आपको मैंने इससे पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं केलेस थ्योरम। अब इसमें एक एग्जांपल था कि कहीं पे आपको पूछे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी परम्यूटेशन का इन्वर्स, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, क्वेश्चन है जिसमें मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। ए मैंने सपोज ये परम्यूटेशन माना है। अब इसमें क्या होता है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि इमेज किस में चेंज हो जाएगा, एलिमेंट्स में, एलिमेंट किस में हो जाएगा, इमेज। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखें ए के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स तो हमने नोट कर लिए 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स थे,
ठीक। अब इनवर्स में 1 के नीचे क्या आ रहा है, 1, ठीक है। 2 के नीचे क्या आ रहा है, 4, 3 के नीचे क्या आ रहा है, 2, 4 के नीचे क्या आ रहा है, 3, तो ये इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। मीन्स ये परमुटेशन आज कंप्लीट हुआ।